त्योहार है इसलिए आपकी चिंता है। आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज है, इसलिए कह रहा हूं कि दिवाली आ रही है। नकली मिठाई से सावधान भी रहिएगा और खाइएगा भी मत। दीपावली आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दीपावली मतलब खुशियों का त्योहार, जश्न का त्योहार, मिठाइयों का त्योहार। लेकिन जैसे ही किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कालाबाजारी करने वाले भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस कालाबाजारी को रोकने का जिम्मा किसका? सरकार के अलग अलग विभागों का। खाद्य विभाग हर साल कैसे त्योहारों पर मिठाइयों में होने वाली कालाबाजारी को रोकने में फेल हो जाता है, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल नकली मावा और मिठाइयों में होने वाली कालाबाजारी के लिए पूरे देश में बदनाम है। आखिर इस बदनामी के पीछे कौन है? माना कि जिन्हें नकली मावा और मिलावटी मिठाई बनानी है वो बनाएंगे ही। क्यों माना भाई? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर इसे समय पर रोका गया होता तो शायद ये बदनामी पूरे देश में नहीं पहुंचती। इसलिए आज ग्वालियर की इस नकली मावे और इसको रोकने में नाकाम प्रशासन के ऊपर विस्तार से बात करना जरूरी हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक ग्वालियर चंबल अंचल से मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों से करीब 1000 क्विंटल मावा रोज सप्लाई होता है। लेकिन डिमांड बढ़ती है तो मिलावटखोर नकली मावे की सप्लाई भी शुरू कर देते हैं। सावधान रहिएगा, इसीलिए आपको सावधान कर रहा हूं। अब जैसे ही त्योहार नजदीक आते हैं, खाद्य विभाग मिठाइयों की दुकानों पर कार्रवाई शुरू कर देता है। ग्वालियर में ये कार्रवाई शुरू भी हो गई, लेकिन समस्या ये है कि कार्रवाई के नाम पर खाद्य विभाग सैंपल तो ले जाता है, लेकिन उन सैंपल की जांच रिपोर्ट शायद ही आए। और जब तक सैंपल की जांच की रिपोर्ट आती है, दुकानदार मिठाइयाँ बेच चुके होते हैं। मतलब आप समझ गए, खा पी के सब बिक भी जाता है और वो बेच भी चुके होते हैं और नकली चीज आप खा भी चुके होते हैं। इसे आसानी से कैसे समझेंगे? इसे आसानी से ऐसे समझिए कि किसी दुकान में खाद्य विभाग ने 20 किलो मावा या मिठाई पकड़ी, तो उसकी जांच के लिए थोड़ा थोड़ा सा सैंपल ले लिया, बाकी मिठाई वहीं छोड़ दी। अब उस सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं। इस दौरान दुकानदार बाकी बची मिठाइयाँ बेच देता है, क्योंकि नहीं बेचेगा तो इतने दिनों में मिठाई वैसे भी खराब हो जाएगी। तो इस दिखावे की कार्रवाई का क्या ही फायदा भाई? अगर ग्वालियर के खाद्य विभाग के आंकड़ों की बात करूं तो पूरे ग्वालियर संभाग में 2000 से ज्यादा जांच के सैंपल अभी तक पेंडिंग हैं। अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। इसमें सबसे ज्यादा सैंपल मुरैना जिले में पेंडिंग है। मुरैना से इस साल 755 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 700 सैंपल की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। केवल ग्वालियर जिले के ही 400 सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। वहीं भिंड के भी 270 सैंपल की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। जब पहले से ही इतने सैंपल की रिपोर्ट आना पेंडिंग है तो नए सैंपल लेने का कोई मतलब ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। ग्वालियर की जिन दुकानों में खाद्य विभाग कार्रवाई करने पहुंचा था, वहां हमारे सहयोगी अनिल गौर भी पहुंचे थे। अनिल गौर की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। ग्वालियर में दीपावली के त्योहार पर खाद्य विभाग की टीम लगातार मावा और दूध का सैंपल लेने में जुटी है। देखिए, खाद्य विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो खुआ है उनके सैंपल यहाँ पर लिए जा रहे हैं। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो सैंपल लिए जा रहे हैं और ये सैंपल भोपाल से कब आएंगे ये किसी को नहीं पता है। एक सैंपल के लिए 1 किलो मावा की जो आवश्यकता होती है और उसके 4 पार्ट किए जाते हैं। एक सैंपल भेज दिया जाता है, 3 पार्ट रख दिए जाते हैं। अगर भविष्य में अगर फेल होता है तो वो एफडीओ को जांच कराने का अधिकार रहता है। तो आप सैंपल ले रहे हो, जैसे खुआ का ये सैंपल लिया, ये खुआ रखा हुआ है, मावा रखा हुआ है, इसका आपने सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद जो मावा बचा हुआ है उसका क्या करते हैं? मावा चूँकि बहुत कम मात्रा में है और ज़रूरत होती है तो हम जब्ती करते हैं, नहीं होती है तो चूँकि मावा बहुत कम मात्रा में है इसलिए सैंपल लेकर के इसको छोड़ देंगे। मतलब जितना मावा है उसका सैंपल ले लिया, उसके बाद उसको वापस लौटा दें। अधिनियम के अनुसार कार्रवाई होती है। जो सैंपल हमें लेना होता है उतना लेते हैं, बाकी का उसी के पास वापस। सुना आपने? जांच टीम से जब हमारे सहयोगी अनिल गौर ने सवाल किया कि सैंपल लेने के बाद बचे हुए मावे का क्या करते हैं, तो जांच अधिकारी कह रहे हैं कि बचा हुआ मावा दुकानदार को ही लौटा देते हैं। क्यों भाई? और जो सैंपल लिया है उसकी रिपोर्ट तो भगवान भरोसे ही है। अब इन सैंपल्स की जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आ पा रही है, हमने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात की। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। जो सैंपल यहाँ से लिए जा रहे हैं, कितने सैंपल भोपाल में पेंडिंग है अभी तक? 400 के आसपास सैंपल पेंडिंग है जिनकी रिपोर्ट आना है अभी हमारे पास।
और क्या कहते हैं काफ़ी लंबे समय से रिपोर्ट नहीं आई और रिपोर्ट आने में काफ़ी विलम्ब भी होता है, जिस चक्कर में हम लोग कार्रवाई करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाते उस बीच में। मतलब रिपोर्ट को आने में कितना समय लग रहा है यहाँ से? 4 से 5 महीने लग रहे हैं। तो अभी 400 पेंडिंग है रिपोर्ट। 400 पेंडिंग है रिपोर्ट हमारी, होली और रक्षाबंधन के त्योहार को मिला के। जी। तो इससे तो ऐसा लग रहा होगा कि जिस तरीके से जैसे चाहे वो खाद्य माफिया हों तो उन पर सही तरीके से एक कमर नहीं कस पा रही होगी। नहीं, अब क्या है कि शासन द्वारा यहाँ लैब का निर्माण तो करवा दिया गया है, अब उसमें थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है जो कि जल्दी पूर्ण हो जाएगा और अपने लैब शुरू हो जाएगी। जो लैब शुरू होने से अपन को ये है कि सैंपल की रिपोर्ट तुरंत सैंपल 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाया करेगी, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा और सख्ती हो सकेगी। सीएमएचओ साहब, आप जिस लैब की बात कर रहे हैं उसे 3 साल पहले ही बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन तैयार नहीं हो पाई। ग्वालियर के सीएमएचओ खुद मान रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने में 5 से 6 महीने लग रहे हैं, तो जांच कैसे होगी? विस्तार न्यूज की टीम ने ग्वालियर के बाद राजधानी भोपाल में भी नकली मावे की जांच कर रही टीम का रियलिटी चेक किया, तो क्या पता चला? तो पता चला कि भोपाल में जो टीम मिठाई और मावे का परीक्षण कर रही है वो टीम अपने साथ जांच के लिए एक वैन लेकर भी चलती है, और जिससे कि सैंपल लेने के बाद 10 मिनट में जांच पूरी कर ली जाती है और रिपोर्ट भी आ जाती है 10 मिनट में। मतलब अगर गड़बड़ है तो तुरंत सब कुछ जब्त करो। यहां तक कि कोई आम आदमी, मतलब अगर आप भी अपनी खरीदी हुई मिठाई की शुद्धता का जांच कराना चाहें तो सिर्फ 10 रुपए देकर आप शुद्धता की जांच करा सकते हैं। 10 मिनट में कैसे जांच पूरी होती है? विवेक राणा ने सब कुछ दिखाने की कोशिश की, देखिए जरा। नकली मिठाई और मावे को लेकर जहां खाद्य विभाग अलर्ट है, वहीं इस बार आप तस्वीर देख सकते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ, पूरी टीम के साथ, ये जो वैन है, मोबाइल वैन है, वो साथ में चल रही है। अंदर की तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो जांच है वह की जा रही है। नागेंद्र जी, आप दिखाइए किस प्रकार से केमिकल की सहायता से जो जांच है वह की जा रही है। कितने देर के बाद पता चल जाएगा कि नकली मिठाई है या नकली मावा? 5 से 10 मिनट। 10 मिनट। टेस्टिंग के बाद प्राइमरी स्टेज में अगर कहीं मिलावट की शंका होती है तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि मिलावट है कि नहीं। फिर प्रॉपर सैंपलिंग करने के बाद लीगल सैंपल फिर भेजे जाएंगे और प्रतिदिन करीब 25 से 30 सैंपल चलित प्रयोगशाला से लिए जाते हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि ग्वालियर चंबल में मिलावटखोरी इसलिए होती है क्योंकि प्रशासन मिलावटखोर को ना तो पकड़ पाते हैं, ना जांच रिपोर्ट आती है, और प्रशासन उन्हें रोक पाने में भी सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपको जहर खिलाया जा रहा है। जब आप सैंपल ही नहीं, उसका जांच रिपोर्ट ही नहीं आएगी और 6 महीने बाद नकली हो पता चलेगा, तो आप इसका मतलब खा चुके होंगे। इसलिए भाई साहब, आप सावधान रहिएगा।